प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम उपयोजित लेखन के अंतर्गत रचना विभाग में प्रश्न निर्मिति कौशल्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गद्य आकलन में प्रश्न निर्मिति कि किस तरह से हमें परिच्छेद दिए जाते हैं बच्चों परीक्षा में आप लोगों को, और आप लोगों को कहा जाता है कि उस पर आप 5 प्रश्न तैयार करें। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल्य है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। दिए गए परिच्छेद गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएं। प्रश्न ऐसे हो, किस तरह के आपको प्रश्न बनाने हैं उस पर ध्यान दीजिए। तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। निर्मिति प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्न रचना का कौशल्य प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए। बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूरे गद्यांश पर ही आपको प्रश्न बनाने हैं, और प्रश्न लिखने के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, और प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न बनाने हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। आपकी बाल भारती की पुस्तक में बच्चों एक उपयोजित लेखन का एक उदाहरण दिया गया है। पेज नंबर 14 पर है ये। तो इसमें दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार करके लिखो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों। एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पक्षी हैं कौवे। एक कौवा अगर किसी कारणवश मर जाए तो अनेक कौवे इकट्ठे होकर कांव कांव करने लगते हैं, मानो मृत्यु के कारणों पर विचार विनिमय कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई कौवा अन्य कौवों की दृष्टि से कोई अनुचित काम करता है तो कौवों की सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और दोषी कौवे को समुचित दंड दिया जाता है। कौवा चालाक और चतुर तो है, किंतु कोयल से ज्यादा नहीं। कौवा जब आहार की तलाश में बाहर निकल जाता है तो कोयल चुपके से कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखकर उड़ जाती है। यदि उस समय कोयल को कौवा देख ले तो फिर कोयल की खैर नहीं। कौवा चोंच मार मार कर कोयल को घायल कर देता है। ऐसे में कोयल की चतुराई काम नहीं आती और उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। वैसे तो कौवा पालने की हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं, किंतु इस पक्षी की उपयोगिता है। फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर ये किसानों की सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी इन कीटभक्षी पक्षियों की अहम भूमिका होती है। इस परिच्छेद को लिखा है सीताराम सिंह पंकज द्वारा लिखा हुआ ये परिच्छेद है बच्चों। एक कौवे के बारे में बहुत ही छोटा सा अच्छा परिच्छेद है जिसमें कौवे के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस परिच्छेद को आपको पढ़ना है और इस पर छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा और इस तरह के प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर एक वाक्य में आए। याद रखिएगा बच्चों। तो आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे, उतना ही आसानी से आप प्रश्न बना लेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।